बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे लाहौर में होने वाले हंगामे की और दो ग्रुपों की जो लड़ाई हुई है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जालसाजी की इंतहा हो गई है। जाली डीजी नैब और डायरेक्टर FIA लाहौर गिरफ़्तार हुए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं और बड़ी अहम बरामदगी हुई है और जो इंसान देख के हैरान हो जाता है कि इतने बड़े बड़े जालसाज गिरोह काम कर रहे हैं और वो कितने लोगों को लूट चुके हैं, बड़े बड़े अफसरान को ब्लैकमेल कर चुके हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात करेंगे खानेवाल में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अभी पाकिस्तानी कौम सियालकोट में होने वाला जो वाक़या था उससे नहीं निकली थी और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की बदनामी हुई थी अभी हम उससे नहीं निकले थे कि एक और वाक़या हो गया। इस वाक़या के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो कुरान पाक की बेहरुमती की गई उस मकतूल की तरफ से और इस वजह से ये सारा कुछ किया गया। अब ये चीज़ है इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की कि कोई ऐसा मामला था या नहीं था, क्या बेहरुमती हुई या नहीं हुई। अगर बेहुरमती हुई है तो कानून हमारे पास मौजूद है और इस तरह से उसको कत्ल करना, फिर उसकी लाश को लटकाना, लटका के पत्थर मारना, पूरी दुनिया क्या देखेगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों भारत आजकल पूरी दुनिया की शह सुर्खियों में है। उसकी वजह यह है कि एक हिजाब पहनी लड़की पर धावा बोला जाता है और वो अकेली उन दरिंदों के साथ लड़ रही होती है और पूरी दुनिया उस लड़की के साथ खड़ी हो जाती है और पूरी दुनिया, यहाँ तक कि भारत को ये कहना पड़ता है कि हमारे दाखिली मसाइल पर दुनिया को बात करने की इजाज़त नहीं हम देंगे क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था। यही चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अक़लियतें भी महफूज हैं। हमारे मुल्क में हमारा जो मज़हब इस्लाम है उसमें मुख्तलिफ़ मकातबे फ़िक्र हैं। हर कोई अपने अपने जो अकायद हैं उसके मुताबिक अपनी जो दीन पर अमल पैरा है। लेकिन ये इस तरह का जो एक वाक़या हो जाता है जो चंद शरपसंद अनासर की वजह से होता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज और हमारे प्यारे मज़हब दीन इस्लाम का जो इमेज है वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से हम फिर पीछे खड़े हो जाते हैं, हमें फिर पीछे धकेल दिया जाता है। फैटफ के मामलात से अभी तक हम नहीं निकले। उनकी 28 शराइत में से 27 शराइत हम उस पर अमल दरामद कर चुके हैं, उसके बावजूद हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। और ये इस तरह के जो वाक़ये हैं वो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं और इस पर अब क्या किया जाए, कैसे। और आज फवाद चौधरी ने एक बात की है और फवाद चौधरी का जब तक ये चीज़ें, चाहे वो आपको बात सख्त लगे लेकिन बातें हकीकत हैं कि जब तक हम इस इंतहा पसंदी से नहीं लड़ेंगे, जब तक हम इस ख़ास सोच से, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है हमारे मस्जिद के मेंबर पर बैठने वाले उस उलमा कराम की, उन उलमा कराम की जो इस चीज़ का दर्स दें कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो सारे के सारे लोग थाने जाएं, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो, वो 6 महीने एहतजाज करके बैठे रहें थाने के बाहर, पुरअमन एहतजाज हो कि जब तक कानून के मुताबिक सारी इन्वेस्टिगेशन ना हो, इंक्वायरी ना हो, ट्रायल ना हो, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आपके मज़हब का एक आपके जज्बात है, आप बैठें। लेकिन ये जो आप काम करते हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज है वो ख़राब होता है। अब तौहीन मज़हब के नाम पर जो एक शख्स की हिलाकत है, ये ज़िला खानेवाल का कस्बा तलम्बा है, उसके इलाके 17 मोड़ में मुश्तिल हजूम ने एक शख्स को तशद्दुद करके हलाक किया। उस पर इल्ज़ाम ये था कि कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती का इल्ज़ाम था और मुसलमानों की जो औराक को, जो मुक़द्दस किताब के औराक को मुबैना तौर पर जो है वो जलाने का इल्ज़ाम था। इस जो वाक़या की सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स है, उसको पहले तशद्दुद करके कत्ल किया जाता है, फिर उसकी लाश को दरख्त पर लटकाया जाता है और फिर मुश्तिल लोग गिरे हुए शख्स पर पथराव करते हैं। और इसमें 33 अफराद को नामज़द किया गया, 300 नामालूम अफराद को नामज़द करके मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें जो IG पंजाब ने भी इस वाक़या का नोटिस लिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब भी इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भी पेश की गई है और मुलज़मान की गिरफ़्तारी के हवाले से 120 छापों में मरकज़ी मुलज़मान समेत 62 मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार किया गया। आप जानते हैं कि सियालकोट वाक़या में इतना तेज़ी के साथ उन लोगों का 80-85 दिन तो जिस्मानी रिमांड पे वो रहे हैं।
अब हमारी रियासत ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करती, रियासत और हुकूमत माफ़ी नहीं देती इनको। इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे चल रहे हैं, और ये सारे उसमें कई लोग हैं बेगुनाह, पूरे इलाके का अमन ख़राब हो जाएगा, कई लोग गिरफ़्तार होंगे, शक के ज़ुमरे में आएंगे, और इनके इस हरकत की वजह से जो ये कानून के मुताबिक रेमेडी ले सकते थे, इन्होंने गैर कानूनी काम करके इतना बड़ा पाकिस्तान को ये पीछे धकेलने का मूजब बने हैं। फिर मामला आ जाता है जिन्ना हॉस्पिटल में। जिन्ना हॉस्पिटल मैदान जंग बना है। ये लड़ाई शुरू हुई थी पिछले जुम्मा से एक दिन पहले, फिर हफ्ते का दिन भी और इतवार का दिन भी वहाँ पे ये लड़ाई चलती रही, और जिन्ना हॉस्पिटल मैदान जंग बना। उसकी वजह क्या है कि जिन्ना अस्पताल में 2 ग्रुप्स की लड़ाई थी, मरीज़ वहाँ पर जलीलो ख्वार हो गए। एक दिन एक ग्रुप ने ओपीडी बंद कर दी, दूसरे दिन दूसरे ग्रुप ने ओपीडी बंद कर दी। अलाइड प्रोफेशनल ग्रुप और एपका जिन्ना हॉस्पिटल के एक दूसरे पर बेजा मुदाखलत, अस्पताल में एक दूसरे पर बेजा मुदाखलत के इल्ज़ामात पर ओपीडी बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर ताहिर खुर्शीद से मुज़ाकरात कामयाब होने पर ओपीडी कुछ दिन घंटों के बाद खोल दी गई। अगले दिन जो अलाइड प्रोफेशनल ग्रुप है उसकी जानिब से एपका के साथ लड़ाई में फिर ओपीडी बंद कर दी। MS से मुज़ाकरात फिर कामयाब हुए, फिर एहतजाज ख़त्म हुआ, और जो पहले एक ग्रुप ने किया था, फिर एपका वालों ने कल इसको बंद किया, और आज फिर वहाँ पर लड़ाई हुई। MS की जानिब से दोनों ग्रुप्स के लीडरान के साथ मुज़ाकरात हुए जो कामयाब रहे, और कहा यह जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन मरीज़ों का क्या कहना था कि सारी लड़ाई में जो 3 दिन से लड़ाई जारी है, इसमें हमारा क्या कसूर है, और हमारे जो मरीज़ हैं जिनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, और जिस तरीके से हमें वहाँ पर इनकी लड़ाई में मरीज़ों पर तशद्दुद किया जाता रहा, लवाहिकीन पर तशद्दुद हो गया। जब लड़ाई होती है तो वहाँ नहीं देखा जाता कौन क्या है, और वहाँ जो फिर हाथ आता है उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। आए रोज़ हमारे हस्पतालों में जो कुछ हो रहा है, पहले हम देखते थे इस तरह के वाक़यात कचहरियों में देखते थे, अदालतों में देखते थे, और ये चीज़ें नज़र आती थी। अब हस्पताल भी ये एक पूरी सोसाइटी पर बदकिस्मती से हमारे पूरे मुआशरे पर ये ज़वाल है कि हर तबका है ज़िंदगी इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है, जहनी जो पस्ती की तरफ जा रहा है, अखलाकियात, प्रोफेशनलिज़म ख़त्म होती जा रही है, और आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं। और अल्टीमेटली अवाम, इसका आप अंदाज़ा लगाएं, आप रोड पर जा रहे होते हैं, 1-2 शख्स लड़ते हैं, वहाँ पर 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है, और लड़ाई कोई नहीं छुड़वाता। अब तो वो वीडियो बनाने का कल्चर आ गया है, हर बंदा वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तो हम इस चीज़ से कब निकलेंगे? हम अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए, अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए, हमारी हुकूमतें, हमारे कानून, सबसे बड़ा जो इसका ज़िम्मेदार है वो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखने वाले इदारे हैं, पुलिस है। पुलिस जब तक काम नहीं करेगी, पुलिस के काम के बाद अदालतें जब तक कानून के मुताबिक काम नहीं करेंगी, ये हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोफेशन में माफियाज आगे आते जाएंगे, प्रोफेशनल्स पीछे होते जाएंगे, और ये माफियाज इस मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं। हर जगह माफियाज बैठे हैं, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि कुछ बड़े पैमाने पर आप देखें। ये हर तीसरे दिन हम देखते हैं कि पंजाब की, कराची की, खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों की लड़ाई हो गई है। तलबा तंजीमें लड़ पड़ी हैं, हॉस्टल बंद कर दिए हैं, डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, यूनिवर्सिटी का गेट बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, कराची में जो कुछ होता रहा इतना अरसा। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि हर जगह ही माफियाज हैं, हर जगह ही इंतहा पसंद जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ इदारों में, यूनिवर्सिटियों में, हस्पतालों में, अदालतों में, हर जगह वो अपना काम कर रहे हैं। और कहीं खामोश है तो वो हमारा कानून है, हमारा इंसाफ है, हमारी अदालतें हैं। फिर मामला आ जाता है जो जालसाज गिरोह गिरफ़्तार हुआ है, और ये जो जालसाज था जिसको गिरफ़्तार किया गया है, ये जो टाइम टू टाइम ये अपने आप को चेंज करता था। कभी तो ये DG नैब लाहौर बनकर लूटता था आवाम को और अफसरान को, कभी ये डायरेक्टर FIA बनकर लूटता था आवाम को, और एक ही शख्स 2 ओहदे इंजॉय कर रहा था। और ये एक निराला हमारे मुल्क का कानून है, क्योंकि जालसाजी, आपको पता है कि एक चेयरमैन नैब भी जालसाजी से बना था, और वो जालसाजी करके चेयरमैन नैब के ओहदे पर फायज रहा, और उसने लोगों को लूटा, और फिर चेयरमैन नैब का बेटा। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सबसे बड़ी जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़े जो अफसरान थे सिंध के, वो उनसे नहीं बच पाए।
हत्ता के मुराद अली शाह के भेनोई को भी उसने लूट लिया चेयरमैन नैब का बेटा बन के, और करोड़ों अरबों रुपए वो हथिया कर दुबई निकल गया, और फिर उसके बाद वो वाक़या हुआ और लोग गिरफ्तार भी हुए। तो क्योंकि जो अफसरान हैं ये खौफ में मुब्तला होते हैं, अफसरान क्योंकि इनका जो दामन है वो स्याह होता है, और इन्होंने करप्शन कर करके अवाम को लूट लूट कर इन्होंने ये सारा कुछ किया होता है। और जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ समझदारी के साथ काम करता है और इनके साथ रब्ता करके इनको नैब का FIA का बताता है, तो ये कहते हैं कुछ ले लें लेकिन हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो। ये इनका है। FIA के मुताबिक जो गिरफ्तार मुलजिम था उससे 1000 जाली सिमें बरामद हुई हैं, और मुलजिम की शनाख्त तौकीर अहमद के नाम से हुई है। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ जालसाजी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश की जा रही है। अभी FIA और नैब को जो शिकायत आई थी कि एक DG नैब लाहौर बन के और डायरेक्टर FIA लाहौर बन के वो आवाम को लूट रहा है, तो उसके बारे में ये बहुत बड़े पैमाने पर शिकायत आई थी। उसमें अफसरान को भी लूटा गया, उसमें अवामुन्नास को भी लूटा गया। और अब तो आप जानते हैं कि जब किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई ज़मीन का, कोई प्लाट का, तो नैब का अब ये इमेज बन चुका है कि लोग कहते हैं ये केस नैब में चला जाए तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देहातों में जाएँ ना तो आपको वो लोग आज भी हमें कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि ये केस किसी तरह से नैब के पास नहीं जा सकता अब FIA के हवाले से, क्योंकि ये इदारे मरे पड़े थे, अब आके उनकी एक शनाख्त बनी है। तो अब वो क्या करता था कि वो अवाम उन्नास को भी लूटता था, DG नैब लाहौर बन के और डायरेक्टर FIA लाहौर बन के वो जो है वो अफसरान को भी लूटता था। और इस वजह से वो ये करते करते 1000 सिमों का इस्तेमाल वो कर रहा था, और उसके पास लैपटॉप, उसके पास जो सिस्टम था, उसके पास जो वहाँ पर मौजूद डिवाइसेस थी, वो सारी की सारी कब्ज़े में लेकर जो गिरफ़्तार किया गया। अभी तक जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में नहीं पेश किया गया। पहले इसके ऊपर जो CIA है वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेगी, इस पूरे उसमें जो बाकी लोग मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाएगा, और उसके बाद फिर गिरफ्तारी डाल के इनको जिस्मानी रिमांड के लिए अदालतों में पेश किया जाएगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।